मणिपुर के चुराचांदपुर में फिर भड़की हिंसा। तुरबुंग इलाके में फायरिंग की खबर। इलाके में तनाव की स्थिति। जी न्यूज पर मणिपुर पीड़िता के पति ने बयां किया अपना दर्द। बोले, मेरी पत्नी और एक 21 साल की लड़की को निर्वस्त्र कर उनके साथ रेप किया गया। मणिपुर पीड़िता के पति का बयान। हजारों लोगों ने किया था घर पर हमला। पुलिस से मांगी थी मदद, लेकिन पुलिस ने आने से कर दिया मना। पीड़िता के पति ने पुलिस पर लगाए संगीन आरोप। बोले, मेरी पत्नी के साथ रेप हो रहा था, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही। पीड़िता के पति की केंद्र सरकार से इंसाफ की गुहार। भारत सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की। मणिपुर कांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने दुष्कर्म हत्या का केस दर्ज कर लिया। अब तक कुल 6 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। मणिपुर पुलिस ने सभी आरोपियों को जल्द पकड़ने का किया दावा। जगह जगह दी जा रही है दबिश। मणिपुर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षाकर्मी संदिग्ध ठिकानों पर कर रहे छापेमारी। हिंसा के अब तक 413 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। मणिपुर कांड को लेकर आज जंतर मंतर पर मौन सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक काली पट्टी बांधकर जताएंगे विरोध। मणिपुर कांड को लेकर विपक्षी दलों के सांसद सोमवार को करेंगे प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के बयान को लेकर बनाएंगे दबाव। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर बोला हमला। कहा, पूर्ववर्ती सरकारों ने सत्ता के लोभ में राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि दी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पीएम मोदी से सवाल। प्रधानमंत्री ने चुनाव वाले राज्यों का दौरा किया, लेकिन मणिपुर का क्यों नहीं किया। नहीं थम रहे राजस्थान मंत्रिमंडल से बर्खास्त मंत्री। राजेंद्र गुढ़ा के बगावती सुर। सीएम गहलोत पर फिर बोला हमला। कहा, सीएम को कुर्सी बचाने से ही टाइम नहीं मिलता, जनता की क्या ही सोचेंगे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल। बीजेपी नेताओं को कहे अपशब्द। मणिपुर कांड को बोला हमला। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने वीडियो शेयर कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बंगाल में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर यात्रा देने का आरोप। बीजेपी के आरोपों को तृणमूल कांग्रेस ने खंडन कर दिया। राज्य उद्योग मंत्री शशि पांचा ने बीजेपी पर बेवजह राजनीति करने के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अमित शाह के दौरे पर बोले सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ में नहीं गलेगी बीजेपी की दाल। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुसलमानों को मुस्लिम समाज से किया बेदखल। केंद्र सरकार ने लगाई फटकार। आंध्र प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। रेलवे ने दिल्ली के 2 मस्जिदों को जारी किया नोटिस। रेल की जमीन से अतिक्रमण हटाने को कहा गया। 15 दिन का दिया गया अल्टीमेटम। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुतुब परिसर के अंदर मस्जिद घोषित करने वाली 1914 की अधिसूचना पर एएसआई से मांगा रिकॉर्ड। अदालत ने सभी पक्षों से 3 हफ्ते के भीतर दलील रखने का दिया वक्त। 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी के घर पर की छापेमारी। पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद कर लिया। आरोपी रियाज अहमद चल रहा फरार। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दया याचिका दायर की। पति सचिन और बच्चों संग भारत में रहने के लिए मांगी अनुमति। हलाल चाय विवाद पर रेल मंत्रालय ने दिया आश्वासन। रेल में दी जाने वाली चाय पूरी तरह से शाकाहारी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में तिलक लगाकर आने पर छात्र को स्कूल में नहीं मिली एंट्री। परिजनों और हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा। हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। विरोध के बाद स्कूल प्रबंधक ने माफी मांगी है। स्कूल परिसर में कराई गई प्रार्थना। जय श्री राम के नारे लगे। अमरनाथ यात्रा में अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। 3 हफ्ते के भीतर टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग को मिली बड़ी सफलता। 10 करोड़ की विदेशी करेंसी बरामद। तजिकिस्तान के 3 नागरिक गिरफ्तार। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में बारिश बढ़ा सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड के लिए आने वाले 4 दिन भारी हैं। मौसम विभाग ने जताई भारी बरसात की आशंका। कुमाऊं और गढ़वाल में हो सकती है मूसलाधार बरसात। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश। सड़कों पर आया सैलाब। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। गुजरात के जूनागढ़ में सैलाब की भयावह तस्वीर सामने आई है। पानी के तेज बहाव से खिलौने की तरह बह गई कार्स। जूनागढ़ में सैलाब की वजह से हालात बद से बदतर। सड़कें बनी दरिया। चारों ओर दिखा पानी ही पानी। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही बरसात से सड़कों पर भरा है कई फीट तक पानी। जल जमाव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर रोक लगी। गुजरात के अमरेली में नदी का बढ़ा जलस्तर। बारिश के चलते पुल ढहा। कैमरे में कैद हुई भयावह तस्वीर। बोरसद में बरसात के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार।
रायगढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 27 लोगों की मौत, करीब 80 लोग अब भी लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के यवतमाल में बाढ़ में फंसे 110 लोगों का रेस्क्यू हुआ। एसडीआरएफ और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई के कई इलाकों में देर रात हुई झमाझम बारिश, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी बारिश। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान के पार है। यमुना का जलस्तर 205.75 मीटर पहुंच गया है। दिल्ली पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा, हथनीकुंड बैराज से फिर भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी, यमुना नदी का बढ़ सकता है जलस्तर। दिल्ली के यमुना खादर में फ्लड विभाग और बोट क्लब अलर्ट मोड पर आया। किसानों को फिर से यमुना किनारे से निकालने की सलाह दी गई है। पंजाब में बारिश ने मचाई तबाही, 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 40 लोगों ने गंवाई जान। बिहार के सुपौल में मूसलाधार बरसात जारी है। सड़कों गलियों में भरा है पानी, लोगों को हो रही आवाजाही में परेशानी। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद चेन्नई में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, आम जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बरसात के बाद कई इलाके जलमग्न हुए, ताप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में घुसा बारिश का पानी, नंदी हॉल में भरा पानी, मंदिर में सुचारू ढंग से चल रही दर्शन व्यवस्था। यूपी के बिजनौर में नदी में फंसी बस, सभी यात्रियों को पोकलेन मशीन से बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तेज बारिश के बाद आई बाढ़, कई गांवों में अचानक आया बाढ़ का पानी, लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के टूडा चिरौला में बरसात के बाद सैलाब आया, पानी के बहाव में फंसे लोग, सभी को रेस्क्यू किया जा सका। एमपी के पन्ना में बारिश के बाद खुशनुमा हुआ मौसम, शहर में दिखा रेनबो क्लाउड। बिहार के रोहतास में बस से कुचलकर 7 साल के बच्चे की मौत हुई, सड़क पार करने के दौरान हादसा हुआ। राजस्थान के बाड़मेर में कार और बजरी से भरे डंपर की टक्कर, हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल, इलाज जारी। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई, बाइक सवार एक युवक की मौत हुई, दूसरा गंभीर तौर पर जख्मी हुआ। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर, महिला का पैर बाइक में फंसा, कड़ी मशक्कत के बाद पैर निकाला गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में रास्ते के विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई, मारपीट में 3 लोग जख्मी। एमपी के दतिया में होटल में खाना खाते वक्त 2 पक्षों के बीच कहासुनी, मारपीट में हुई तब्दील, लोहे की रॉड से किया वार, व्यक्ति की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में डैम में डूबने से एक युवक की मौत हुई, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था युवक, नहाते समय हादसा हुआ। यूपी के बदायूं में तालाब में डूबने से 2 लड़कियों की मौत, भैंसों को नहलाने गई थी दोनों। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बालाजी थोक बाजार में भीषण आग लगी, दमकल की टीम से आग पर काबू पाया। मेरठ के सरधना कोतवाली में लगी भयंकर आग, 3 पुलिसकर्मियों की झुलसने की खबर, शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। हरियाणा के सोनीपत में घर में आग लगने से जिंदा चला एक शख्स, एसी में शॉर्ट सर्किट होने से लगी थी आग। पटना के गर्दनीबाग थाना में शराब मामले में जब्त बस में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद, बदमाशों ने छात्र को मारी गोली, छात्र की हालत नाजुक है। यूपी के आगरा में महिला की हत्या, बेटे पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस कर रही पूछताछ। मध्य प्रदेश के मुरैना में पति ने की पत्नी की चाकू मारकर हत्या, आपसी विवाद में किया गया हमला, खुद को भी मारा चाकू, इलाज जारी है। यूपी के देवरिया में अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गिरिडीह में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए हत्या के आरोप। एमपी के बालाघाट में व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, साथ काम करने वाले शख्स पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने ट्रक से जब्त की 60 लाख रुपए की शराब, 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। यूपी के लखीमपुर खीरी में कार और ट्रक से 365 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद, 4 लोग गिरफ्तार, बिहार जा रही थी शराब की खेप। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ, मौके से एक शख्स गिरफ्तार हुआ। यूपी के लखनऊ में दारोगा ने की युवक की पिटाई, चेकिंग करने के दौरान हुआ विवाद। यूपी के आगरा में दबंगों ने युवक और महिला की बेरहमी से की पिटाई, जमकर बरसाए लात घूंसे। यूपी के आजमगढ़ में फरियादी की दारोगा ने थाने में पिटाई कर दी, फरियादी की किसी बात पर नाराज हुए थे दारोगा। एमपी के सतना में शराब के नशे में डॉक्टर ने किया हंगामा, थाने में पुलिसकर्मी को दी वर्दी उतरवाने की धमकी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जमीन विवाद में महिलाओं में झड़प हो गई, पीड़ित महिला ने एसएसपी से की है शिकायत। एमपी के सीहोर में विक्षिप्त युवक को ग्रामीणों ने खंभे से बांध करके पीटा, चोर समझकर की पिटाई।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। डांस करते समय युवक ने हवाई फायरिंग की। यूपी के हरदोई में 2 युवकों ने खुलेआम लहराया अवैध हथियार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बीच सड़क पर युवक ने अपना बर्थडे मनाया। तलवार से बर्थडे केक को काटा गया। यूपी के झांसी में बैंक के बाहर खड़ी बाइक लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। यूपी के बागपत की हिंडन नदी में तैरता नजर आया मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने लोगों को नदी किनारे न जाने की अपील की है। यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया पर किया ड्रोन हमला, रूस के गोला बारूद डिपो को बनाया निशाना। तो वहीं रूस ने यूक्रेन के ओडेसा में जवाबी हमला किया। हमले में 1 की मौत हुई। रूस ने कैंसिल की काला सागर अनाज डील, जेलेंस्की ने ब्लैक सुरक्षा को लेकर नेटो यूक्रेन काउंसिल की बैठक की मांग की। क्रीमिया में महिलाओं को दी जा रही ट्रेनिंग, लड़ाकू ड्रोन को मार गिराने के लिए तैयार हो रही महिलाएं। हाल ही में क्रीमिया पर हुआ था ड्रोन अटैक। इजराइल में न्यायिक सुधार कानून के विरोध में प्रदर्शन, हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाने को लेकर इराक के बगदाद में प्रदर्शन, दूतावास की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। केन्या के राष्ट्रपति ने चीन के राजनयिकों से की मुलाकात, द्विपक्षीय रिश्तों और आर्थिक विकास को लेकर हुई चर्चा। अमेरिका के नैश काउंटी में तेज बरसात के बाद तूफान से तबाही मची हुई, कई घरों को पहुंचा नुकसान, हर तरफ दिख रहा तबाही का मंजर। रूस के मॉस्को के एक मॉल में हॉट वाटर पाइप में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत, कई घायल। ग्रीस के जंगलों में धधक रही आग, गांव तक पहुंची जंगल की आग, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। इटली में मौसम ने ली करवट, कई जगहों पर गिरे ओले, लोगों को प्रचंड गर्मी से मिली राहत। वॉशिंगटन के जू में बनाया गया पांडा का बर्थडे, पांडा मेइजियांग का 1998 में चाइनीज कंजर्वेशन सेंटर में जन्म हुआ था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म, वेस्टइंडीज ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 230 रन, भारत 209 रन से आगे। श्रीलंका के खिलाड़ी लाहिरू थिरिमाने ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जानकारी साझा की। विमेंस क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला टाई, सीरीज 8 ड्रॉ। कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट की फाइनल्स में पहुंची सात्विक चिराग की जोड़ी, लगातार दूसरा खिताब जीतने का मौका।